दिल्ली शहर में नेहा नाम की एक होनहार लड़की थी। उसका एक सपना था, वो अपना खुद का स्कूल खोलना चाहती थी, मगर शहर में उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, नौकरी करके पैसे जोड़े, फिर भी मैं अपना बचपन का सपना पूरा नहीं कर पा रही हूँ। भगवान जी, आखिर मैं अपना स्कूल खोलने का सपना कब पूरा कर पाऊंगी? लगता है इस जन्म में मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। इतने में वहाँ नेहा की माँ सुषमा आई और बोली, नहीं बेटी, तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा, वो भी बहुत जल्द। पर कैसे माँ? इस शहर में तो स्कूल खोलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो हम एक काम करते हैं, मेरे गाँव चलते हैं, वहाँ स्कूल खोलना आसान होगा और गाँव में स्कूल की जरूरत भी है। क्या गाँव में? वो भी आपके गाँव में? माँ, आपने तो कभी अपने गाँव के बारे में नहीं बताया। वो इसलिए बेटी क्योंकि मैं बचपन में ही अपना गांव छोड़कर आ गई थी। असल में जब मैं छोटी थी तब मेरे गांव में लंगड़ी चुड़ैल का आतंक था, इसलिए तुम्हारे नाना नानी मुझे लेकर शहर आ गए थे। मगर कुछ साल बाद सुना कि लंगड़ी चुड़ैल को खत्म कर दिया गया है। क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती रहती हो? क्या वो चुड़ैल लंगड़ी थी, लंगड़ा कर चलती थी? मुझे उस लंगड़ी चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता, छोड़ो बेकार की बातें। अब ये बताओ, तुम्हें गांव में स्कूल खोलने का मेरा आइडिया कैसा लगा? माँ, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं गांव में ही स्कूल खोलकर अपना सपना पूरा करूँगी। तो फिर ठीक है, हम कल ही गांव चलते हैं, देर किस बात की, तुम आज ही अपनी पैकिंग कर लेना। अगली सुबह नैना अपनी माँ सुषमा के साथ उनके गाँव पहुँच गयी। नेहा के पिता रमेश कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। दोनों माँ बेटी के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। गांव पहुंचकर नेहा को बहुत अच्छा लगा। सुषमा उसे अपने घर लेकर जाती है। ये देखो नेहा, ये मेरा घर था, मैं यहीं रहती थी। यहाँ से मेरी कई यादें जुड़ी है। दिन भर मैं इसी झूले पर झूला करती थी, मगर रात में गांव वाले कहते थे कि इस झूले पर लंगड़ी चुड़ैल आकर बैठती थी, इसलिए रात में इस झूले पर बैठना मना था। क्या माँ, आप फिर वही चुड़ैल वाली बात करने लगी? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। अभी अभी तो आप अपने घर में आई हैं और बात बात पर चुड़ैल को याद कर रही हैं। चुड़ैल को याद करेंगी तो सचमुच में चुड़ैल आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, आज ही प्रधान जी के पास जाओ और गांव में स्कूल खोलने की बात कर लो। हमें देर नहीं करनी चाहिए अब। ठीक है माँ, मैं आज ही उनसे बात कर लूंगी। शाम को नेहा प्रधान जी के घर गई। उन्हें भी नेहा का गांव में स्कूल खोलने का विचार बहुत अच्छा लगा। नेहा बिटिया, हमारे गांव में एक पुराना स्कूल है जो अब खंडर बन चुका है। कहती हैं कि उस स्कूल के पीछे जो तालाब है उसमें मछली चुड़ैल रहती थी, पर मैं ये सब नहीं मानता। अगर तुम सच में स्कूल खोलना चाहती हो तो मेरी मानो उसी पुराने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, बस थोड़ा मरम्मत करवा लेना। प्रधान जी की बात सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और घर लौटते हुए सोचने लगी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो मुझे जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ी। अगले ही दिन स्कूल की मरम्मत शुरू हो गई। कुछ महीनों में स्कूल नया जैसा बन गया और बच्चों ने आना शुरू किया। नेहा को बच्चों को पढ़ाने में बहुत आनंद आने लगा। वहीं स्कूल में एक शरारती लड़की थी पूजा। वो पढ़ाई में तेज थी, इसलिए नेहा की फेवरेट स्टूडेंट भी थी। एक दिन पूजा, निकिता और रिया प्लेग्राउंड में खेल रही थी। ओहो, हम कितनी देर से यही खेल रही हैं, चलो कुछ नया करते हैं। तुमने वो कहानी सुनी? स्कूल के पीछे वाली तालाब में लंगड़ी चुड़ैल रहती है, चलो उसे देखने चलते हैं। क्या पूजा, कैसी बातें करती हो? वहाँ जाने से अच्छा है लुका छुपी खेल लेते हैं। पर मैं तो जरूर देखना चाहती हूँ, सोचो ना कितना मजा आएगा लंगड़ी चुड़ैल को देखकर। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वहाँ। तीनों तालाब की तरफ बढ़ी, लेकिन निकिता डर गई और बाकी बच्चों के साथ खेलने लगी। पूजा और रिया तालाब के पास पहुँची। पूजा, बिना बताए यहाँ तो आ गए, पर डर लग रहा है, चलो ना वापस चलते हैं। यार अभी तो आए हैं, चलो थोड़ा सा पास जाकर देखते हैं। ना बाबा ना, मैं तो वापस जा रही हूँ। ये कहकर रिया चली गई। वहीं पूजा तालाब के पास गई और पानी को छूने लगी। अचानक पानी से लंगड़ी चुड़ैल निकली और पूजा के शरीर में घुस गई। अब मिला असली शिकार, अब मैं कई लोगों को अपना शिकार बनाऊंगी। अगले दिन क्लास में नेहा आई। उन्होंने देखा कि पूजा की आंखें लाल चमक रही है। पूजा, किताबें क्यों नहीं निकाली? चलो पढ़ाई शुरू करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या तुम प्रधानमंत्री हो? पूजा, ये क्या बदतमीजी है, खड़े हो जाओ। अब बस बहुत हुआ,
अब मैं तुम्हें ही खाऊंगी। इतना कहकर पूजा लंगड़ी चुड़ैल में बदल गई और नेहा की ओर बढ़ी। बच्चे डरकर भाग गए। नेहा ने किसी तरह उसे धक्का देकर क्लास के अंदर बंद कर दिया। शुक्र है इस क्लास में कोई खिड़की नहीं है, अब कुछ करना पड़ेगा। अंदर से लंगड़ी चुड़ैल चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नेहा डर गई। तभी रिया आई। मैम आप ठीक है ना? हाँ रिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? रिया ने सारी बात बताई कि कैसे पूजा तालाब के पास गई थी। अब हमें गांव वालों को सतर्क करना होगा, पर पूजा को कैसे बचाए? मैम मुझे पता है क्या करना होगा, मेरे साथ आइए। दोनों प्रधान जी के पास गई। उन्होंने गांव के सबसे तजुर्बेकार तांत्रिक रवि को बुलाया। तभी लंगड़ी चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया और बाहर निकल आई। अब तुम सबको मजा चखाऊंगी। वो नेहा पर झपटी, मगर तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओह, बंद करो इसे। तांत्रिक ने उसके ऊपर भभूत और गंगा जल छिड़का। तभी लंगड़ी चुड़ैल पूजा के शरीर से बाहर निकली और तड़प तड़प कर मर गई। उफ, आखिरकार सब ठीक हो गया। माफ कर दीजिए मैम, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें माफ किया। इस तरह गांव से लंगड़ी चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। कुछ समय पहले रिया की माँ सिम्मी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। रिया अपनी माँ को बहुत याद करती थी, लेकिन उसके पापा अमित ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर सुबह रिया को स्कूल भेजते, खुद ऑफिस जाते और कोशिश करते कि घर में उदासी ना फैले। एक दिन स्कूल में एक नए डांस टीचर आए, विवेक सर। वो क्लास की लड़कियों को डांस सिखा रहे थे। चलो गर्ल्स, सब स्टेप्स ठीक से करो। अरे ये तुम कैसे कर रही हो? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करते हैं। सर मैं ट्राई कर रही हूँ, आप प्लीज दूर से बता दीजिए। अरे दूर से कैसे सिखाऊं? बिना पकड़े स्टेप कैसे समझाऊं? रिया को थोड़ा असहज महसूस होता है। क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक टाइम में सब लड़कियां बातें करने लगती है। यार ये विवेक सर तो बहुत ही चीप है। सही कहा, मैं आज ही अपनी मम्मी को बोलूंगी। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा इनका बिहेवियर। चलो मेरा घर आ गया, बाय गाइस। रिया घर पहुंचती है। वो बहुत अपसेट थी। वो अपनी माँ की फोटो के सामने बैठकर रोने लगती है। माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी मम्मी को बताने वाली है, पर मैं किससे बताऊं अपनी प्रॉब्लम। आप तो मेरे पास नहीं हो, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? काश अब वापस आ जाती। तभी कमरे की हवा ठंडी होने लगती है, पर्दे हिलते हैं और एक परछाई धीरे धीरे रिया के सामने आती है। वो एक चुड़ैल जैसी दिखती है, डरावनी, पर आंखों में ममता थी। चुड़ैल, प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पापा घर पर नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया बेटी डर मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सिम्मी। क्या मॉम, सच में आप? हाँ बेटा, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए वापस भेजा है। तुम अकेली नहीं हो अब। सिम्मी का रूप बदलता है और वो अपनी पुरानी प्यारी माँ जैसे दिखने लगती है। मॉम, आप सच में आ गई? हाँ बेटा, अब रोना बंद करो। बताओ इतना परेशान क्यों हो? मॉम, मेरे डांस टीचर बहुत बुरे हैं। रिया सारी बात अपनी माँ को बताती है। सिम्मी सब सुनती है और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी स्कूल। उसे मैं ऐसा डांस सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। सच में मॉम, फिर तो मजा आ जाएगा। ओके बेटा, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अगली सुबह। रिया बेटा उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा, मैं तो कब की तैयार हूँ। वाह, आज तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है मेरी लाडो रानी का। चलो पहले नाश्ता कर लो। अमित टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हैं। रिया के साथ सिम्मी भी वहीं बैठी होती है, लेकिन अमित को वो दिखाई नहीं देती। ये लो बेटा, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, जल्दी से खा लो। मॉम, आप भी खा लो, पापा और पराठे बना रहे हैं। वाह, तुम्हारे पापा तो शेफ बन गए हैं। ऐसे ही बनाते रहे तो मैं रोज खाने आऊंगी। पापा और पराठे दो ना, आप तो बहुत टेस्टी बनाए हैं। अरे वाह, आज तो तुम बहुत खुश हो। 5 पराठे खा गई, पेट खराब मत कर लेना। रिया और सिम्मी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं।
अमित सोचता है पता नहीं आज रिया इतनी खुश क्यों है। फिर अमित कहता है चलो अब स्कूल जाओ बेटा। रिया बस में बैठकर स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में रिया और उसकी चुड़ैल माँ सिम्मी साथ आती है। क्लास में डांस चल रहा था। विवेक सर हमेशा की तरह एटीट्यूड में थे। चलो गर्ल, सब स्टेप सही से करो। अरे ये तुम कैसे कर रही हो? आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उसी वक्त सिम्मी अपने पावर से हवा में वाइब्रेशन पैदा करती है। अचानक विवेक सर हवा में उड़ जाते हैं। अरे छोड़ दो, कौन है यहाँ? मुझे नीचे उतारो। सारे बच्चे विवेक सर को हवा में लटके देख हंसने लगते हैं। ओह माय गॉड, देखो सर हवा में लटक रहे हैं। शायद कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं। अब मजा आएगा सर। अब बताओ डांस स्टेप सिखाओगे या उड़ोगे? बेटा दूर से ही स्टेप सिखाऊंगा, बस अब नीचे उतार दो प्लीज। रिया इशारा करती है और सिम्मी उसे नीचे गिरा देती है। जमीन पर विवेक सर धड़ाम से गिरते हैं। मेरी कमर टूट गई रे। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, ये कोई मैजिक नहीं, ये तो भूत प्रेत का काम है। तभी सिम्मी क्लास में अपने चुड़ैल रूप में प्रकट होती है। हाँ सही पहचाना विवेक, मैं रिया की माँ सिम्मी हूँ। अब तुझे सिखाऊंगी कि कैसे लड़कियों से बिहेव करते हैं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। ऐसे नहीं बचेगा तू। जा औरतों के पहले कपड़े पहन और पूरे स्कूल के सामने नाच, तभी छोड़ूंगी। डर के मारे विवेक साड़ी पहनकर पूरे स्कूल के सामने नाचने लगता है। तोथैया ओ धूम तो न। पूरे स्कूल के बच्चे और टीचर्स हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद विवेक सर शर्म से परेशान होकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। बाबा मुझे उस चुड़ैल से बदला लेना है, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वो कोई और नहीं, तेरी स्टूडेंट रिया की माँ है, जब चुड़ैल बन चुकी है। बाबा मेरी इंसल्ट का बदला लीजिए, पैसे जो चाहे ले लीजिए। मुझे पैसे नहीं, उसकी पावर चाहिए। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। उधर रिया अपने पापा अमित को सारी बात बताती है। सिम्मी भी अमित को दिखती है और दोनों इमोशन में एक दूसरे से मिलते हैं। अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिम्मी तुम हमारे पास लौट आई? हाँ अमित जी, मुझे आना ही पड़ा। अगले दिन जब रिया स्कूल जा रही थी, विवेक रास्ते से रिया को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाता है। लीव मी मॉम, प्लीज हेल्प मी, छोड़ो मुझे। तभी अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और सिम्मी चुड़ैल रूप में वहाँ आ जाती है। बाबा जल्दी करो, इसे कैद कर लो। अरे मुझे चुड़ैल दिख ही नहीं रही, ये बहुत ताकतवर है, भागो यहाँ से, मेरे बस की नहीं है ये। बाबा भाग जाता है। ओह गॉड, अब कौन बचाएगा मुझे? प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? तूने मेरी बेटी को डराया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहाँ एक चीख गूंजती है और विवेक मर जाता है। कुछ साल बाद रिया अब बड़ी हो चुकी थी। अमित और सिम्मी एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवाते हैं। शादी के दिन सिम्मी मुस्कुराती है। अमित, रिया, आज मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं फाइनली मुक्त हो सकती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। सिम्मी का रूप धीरे धीरे गायब होने लगता है। मॉम प्लीज मत जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी बेटा। सिम्मी का चेहरा उजाले में घुल जाता है। रिया और अमित आकाश की ओर देखते हैं, जहाँ एक हल्की सी चमक में सिम्मी मुस्कुराती हुई दिखती है।